हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि आपकी जो सीटेट की तैयारी है, अभी तक आपने जिस तरीके से भी तैयारी करी है वो तो आपने करी ही है। साथ में अब जो 20 से 25 दिन का टाइम आपके पास बचा है उसमें किस तरीके से आप तैयारी करें, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ें ताकि जो आपका सीटेट का एग्जाम है वो अच्छे नंबरों से निकले। ठीक है, तो इस 25-26 दिन में हम कौन सी तैयारी, आपको कौन कौन सी चीज़ें कराने वाले हैं, आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से जो है चीज़ों को समझना है, तो कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, उन सभी के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को ध्यान से देखिएगा क्योंकि उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको अगर आप ध्यान देंगे तो कम से कम आपका 90 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, 90 से ऊपर ही आपके नंबर आएंगे। ठीक है, सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे जिस चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स के, वो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, वो आपको जो है काम आने वाले हैं आपके एग्जाम में। लेकिन अब जो है 20 से 25 दिन में आपको कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, आपको किस तरीके से आपको जो है सॉल्व करना है आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो उन सभी के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है। पहला पॉइंट दिया कि प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास लें। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब 20 से 25 दिन का टाइम है तो आप थोड़ा सा ढीले हो जाएं कि अब जो है हमारी तैयारी हो गई है, अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना। पर डे जो भी क्लासेस हो रही, चाहे आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं या किसी अदर चैनल पर देख रहे हैं, उन सभी में जो भी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो पिछले जो भी चैप्टर्स हैं उनको जो है रिपीट भी करते जाइए, साथ में रिविजन भी करते जाइए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होंगे। ठीक है, तो प्रतिदिन जो भी ऑनलाइन क्लासेस हम ले रहे हैं या फिर कोई अदर अगर आप चैनल से पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी क्लासेस आ रहे हैं उनको ध्यान से देखिए। ठीक है, दूसरा है कि सभी विषयों के टॉपिक को ठीक से पढ़ें। जितने भी सब्जेक्ट हैं, सीटेट में 5 सब्जेक्ट हैं, 5 के 5 सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक कराए जा रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना है। तीसरा कि पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व करें। पर डे अगर आपको पॉसिबल हो जो भी चैप्टर पढ़ें उसके बाद आप जो पिछले वर्ष का जो भी आपके पास सॉल्व पेपर है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, हिंदी व दूसरी भाषा के गद्यांश और पद्यांश का अभ्यास करें। ये हिंदी और जो भी दूसरी लैंग्वेज लेते हैं, चाहे आप संस्कृत लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं, जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज है उसमें जो भी गद्यांश और पद्यांश आते हैं उनको आप पर डे सॉल्व करेंगे। तो जो है जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि पेपर ऑफलाइन होना है तो ऑफलाइन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहीं आपको बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ऐसा तो था नहीं कि आप जो है, आपके पहले क्या होता था कि पेपर ऑनलाइन होता था तो आप इसलिए रोते थे कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, हम ऑनलाइन प्रैक्टिस कहाँ करें। लेकिन अब जो है पेपर आपका ऑफलाइन है तो आप कोई भी किताब उठाइए, वहाँ से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वैसे ही आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, वैसे ही आपको जो है पेपर सॉल्व करना है आपके एग्जाम में। एक काम आपको करना है कि आप एक जो है सीटेट का जो है OMR सीट जो आती है उसको आप जो है ले लीजिए कहीं मार्केट से। ठीक है, उसी पे जो है आप सॉल्व करेंगे, जो भी आप सॉल्व करें उसको OMR साथ में फिल करते जाएंगे तो आपका OMR सीट की जो फिल करने की जो है वो भी प्रैक्टिस साथ साथ होती जाएगी। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ है कि पेडागोजी को अधिक महत्व देना। पेडागोजी को अधिक इसलिए महत्व देना है या ज़्यादा इसलिए पढ़ना है क्योंकि पेडागोजी जो है आपकी लगभग 70 से 75 नंबर की जो है आपकी पेडागोजी आती है। ठीक है, क्योंकि 15-15 नंबर का आपका हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है। 5 सब्जेक्ट होते हैं, पाँचों में जो है 15-15 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका जो है इसलिए पेडागोजी को थोड़ा सा ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस देनी है ताकि जो है पेडागोजी आपकी अच्छी रहेगी तो वो सभी सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को ध्यान देना है। कुछ वर्ड्स जो है नेगेटिव होते हैं, कुछ वर्ड्स जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, उन दोनों को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। नेगेटिव और पॉजिटिव कभी हमने क्लास नहीं ली है, 2 से 3 दिन में मतलब ये दिसंबर में ही आपको ये क्लास नेगेटिव और पॉजिटिव की देखने को मिलेगी, जिसमें जो है हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड होते हैं, कौन से नेगेटिव वर्ड होते हैं और पेपर में कौन कौन से वर्ड को आपको देखना होता है और कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल करते हैं आपके एग्जाम में पेपर सॉल्व करने में। जो नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड होते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो समझ में नहीं आ रहा, कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, तो सिर्फ आप नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को ढूंढ के देख कर ही आप क्वेश्चन को जो है या ऑप्शन को सही लगा सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव जो है होते हैं आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी ज़्यादा
महत्वपूर्ण होते हैं, जो भी निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड होते हैं आपके ज़्यादा नंबर लाने के लिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है या बहुत सारे ऑप्शन आपको समझ में नहीं आते, तो ये जो निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड होते हैं इनको बस सिर्फ देखना है, आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, आपको वहाँ पे आंसर आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो निगेटिव और पॉजिटिव के जो क्लास लाएंगे उसको आप देखिएगा, कौन कौन से निगेटिव वर्ड होते हैं, कौन से पॉजिटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे भी किस तरीके से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन और कहाँ से कैसे पहचाना जाता है कि कौन सा निगेटिव है, कौन से पॉजिटिव वर्ड है, तो इनको ध्यान देना है, ठीक है। साथ ही जो आप अभी जो 25 से 26 दिन का टाइम बचा है उसमें हम क्या करेंगे कि जो अभी 6 दिन आपका दिसंबर में 6 दिन बचा हुआ, ठीक है। 6 दिन में जो भी टॉपिक आपके अभी नहीं हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। कुछ पेडागोजी क्लासेस भी लाएंगे, चाहे आपकी हिंदी को, जो संस्कृत को, या आपकी ईवीएस को, या एचसीडीपी की हो, किसी भी सब्जेक्ट की, मतलब पेडागोजी हम देखेंगे। सबसे पहले पेडागोजी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी टॉपिक्स अभी नहीं हुए, जैसे आपका निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड हो गए, ये 1-2 टॉपिक और हैं उनको क्लियर करेंगे। फिर जो है पेडागोजी जो सारे सब्जेक्ट की है पेडागोजी की क्लास लाएंगे, जितने भी पेडागोजी उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जनवरी से आपका जो है ये प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी चैप्टर हैं आप दिसंबर में कंप्लीट कर लीजिए, जनवरी में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना रहे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए। और आपको ये भी पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है प्रैक्टिस सेट करने के बाद, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने का जो प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे उसके लिए अगर आप OMR शीट ला के रख लेते हैं, उससे करते हैं तो भी अच्छा है। नहीं, अगर आप OMR फिल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप डायरेक्ट जो है साथ में जो है प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस जो करवाएंगे वो हम 2023 का जो है, या दिसंबर और 2023 जो जनवरी का पेपर हुआ था जनवरी में, ठीक है, उसके जो है पेपर होंगे, यानी ऑनलाइन वाले भी जो होंगे, और साथ में जो अभी आपका अगस्त में पेपर हुआ था उसका जो है जो प्रैक्टिस पेपर है उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो दोनों का जो है आपको लेवल देखने को अच्छा मिले, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑफलाइन के भी क्वेश्चन होंगे, साथ ही ऑनलाइन के भी क्वेश्चन होंगे। उन सभी पेपर्स को डिस्कस करेंगे जो अभी हाल ही में हुए हैं, ठीक है। बहुत पुराना जो पेपर है उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है पूछने के तरीके बदल रहे हैं, तो पिछला करने का कोई उतना मतलब नहीं है, ठीक है। लगभग 20-22 दिन का ही टाइम बचा हुआ है, उसी में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो पाएगी, ठीक है। तो अभी जो 5 से 6 दिन का टाइम है उसमें क्या करेंगे, कुछ टॉपिक्स है उनको क्लियर करेंगे, पेडागोजी देखेंगे। उसके बाद जनवरी में हम प्रैक्टिस सेट सारे भी सब्जेक्ट के हम जो है कराना शुरू कर देंगे। आप जो है जितनी भी तैयारी आपकी हुई है अभी तक वो आप रिवीजन करते रहिए, साथ में आप जो है प्रैक्टिस भी करते रहिए। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, आप कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपना स्कोर चेक करेंगे कि CTP में कितने नंबर आए, EVS में कितने नंबर आ रहे हैं, हिंदी में कितने नंबर आ रहे हैं, या जो सेकंड लैंग्वेज आपने लिया उसमें कितने नंबर आ रहे हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ हमें इतने नंबर आ रहे हैं हमारे, और हम जो है एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। तो जब आपके पास कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तब आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे नंबरों से निकलेगा, ठीक है। उसके लिए तैयारी करते रहिए। हमारी जो चैनल है तैयारी बेसिक वाली, अगर आप सर्च करेंगे तो जो भी टॉपिक हमने कराए हैं उन सभी को देखिए, ठीक है। जो चीज़ें समझ में नहीं आए आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम जो है प्रैक्टिस सेट अब जो है कराते चलेंगे जनवरी से, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान दीजिएगा, और जितने भी प्रैक्टिस कराएंगे उनको कर लीजिएगा, बस उतने में आपका जो है काम हो जाएगा। कम से कम 90 नंबर या 90 के ऊपर तो कम से कम आपके कहीं नहीं जाने वाले, इसी में ही, ठीक है। बाकी जो भी आपके चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं आप सर्च करके देख सकते हैं। तैयारी बेसिक वाली में जो भी प्लेलिस्ट हमने बनाई है उसी में सारे सब्जेक्ट हैं, सारे जो है चैप्टर हैं, उनको आप देखते रहिए, ठीक है, और तैयारी करते रहिए। रही बात जो है एग्ज़ाम की या फिर जो वैकेंसीज़ की, तो आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम में वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी। चाहे आपका अभी देखिए, अभी जो है कल आपका एक नोटिफिकेशन आया था DSSB का दिल्ली से, ठीक है। उसमें जो है आपका PRT का भी आने वाला है, तो उसमें भी आएंगे। साथ ही जो है बिहार का भी 50,000 के लगभग आपको वैकेंसी आने वाली है अगस्त में, ठीक है। तो इन सभी वैकेंसीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका सीटेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। जब तक सीटेट आपका नहीं निकलेगा तब तक आप जो है उसमें क्वालिफाइड नहीं हो सकते, उसमें आप जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस बार का सीटेट आपका अच्छे नंबरों से निकले, कम से कम 90 के ऊपर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 90 के ऊपर होना चाहिए, 90 नंबर जरूर होना चाहिए ताकि आप अदर स्टेट के लिए एलिजिबल रहें, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आने वाले टाइम में वैकेंसीज आने वाली है, तो सीटेट को जो है बिल्कुल सीरियस में लीजिए, ठीक है। इग्नोर मत करिए, जो हल्के में मत लीजिए, सीटेट को अच्छे नंबर से पास करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी।
जितने भी आपके पिछले साल के पेपर हुए उनको हम सॉल्व कराना शुरू कर देंगे। कब से? जनवरी से। तो जितने भी चैप्टर्स हैं अभी आप दिसंबर में पढ़ते रहिए, जो भी आपके जो है कंप्लीट नहीं हुए हैं उसके बाद फिर हम जो है प्रैक्टिस कराएंगे जनवरी में, ठीक है। तो उनको भी आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। जिस चैप्टर में आपकी जो है नंबर नहीं अच्छे आ रहे हैं, जो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा वो चैप्टर आप पढ़ लेंगे, वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।